जो गोखरू है दो प्रकार का होता है, ठीक है। छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। आम बोलचाल की भाषा में छोटे गोखरू को हमारे देहात में, हरियाणा में, राजस्थान में भाखड़ी बोलते हैं। और ये जमीन पर चिपकता हुआ एक तरीके से बेलनुमा होता है और इसके छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं, ठीक है। और फैल जाता है, राजस्थान में तो एक ही बेल लंबे दूरी तक फैल जाती है, ठीक है। इसका फोटो आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, छोटा गोखरू, ठीक है। छोटा गोखरू के नाम से आपको ये मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसको देखते हैं हम वात, पित्त और कफ के दृष्टिकोण से, ठीक है। वात पित्त कफ के दृष्टिकोण से ये वात और पित्त शामक है, ठीक है। तो वात और पित्त पे दोनों पे बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन कफ को बढ़ाता नहीं है। ये एक तरीके से हमें हर एक औषधि में देखना चाहिए, खास करके जो दो दोषों को नियंत्रित कर रही हो, जैसे कोई वात कफ कर रही है, तो जो वात पित्त पे काम कर रही है लेकिन कफ को नहीं बढ़ा रही है, तो एक तरीके से हम उसे त्रिदोष नाशक ही मानते हैं। हमें मुख्य रूप से इन सब औषधियों को फोकस करना है जो त्रिदोष नाशक है या वात पित्त शामक है या वात कफ शामक है, मतलब दो दोषों का शमन करती है, तीसरों को बढ़ाती नहीं, ठीक है। उसके बाद वात पित्त कफ के बाद अगर इसको ये देखें कि किस किस अंग पे ये काम करता है, तो सबसे अच्छा ये काम करता है हमारी किडनी के ऊपर, ठीक है। हमारे लीवर के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। किडनी लीवर के बाद हमारा जो प्रजनन संस्थान है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। हमारे जो हमारी हड्डियां हैं उन पे बहुत अच्छे से काम करता है। अस्थि संस्थान कह सकते हैं, संस्थान के अगर उससे देखें तो ये अस्थि संस्थान पे भी काम करता है, प्रजनन संस्थान पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पाचन तंत्र पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। और शक्तिवर्धक है, एक रसायन औषधि है ये, ठीक है। वाजीकरण भी करता है और ये कहें कि लगभग पूरे शरीर पर ही काम करता है, उदर पे भी काम करता है, ठीक है। बीमारियों के दृष्टिकोण से देखें तो किडनी में जो बीमारियां होती हैं, किडनी की पथरी से लेके किडनी का खराब हो जाना, ठीक है, शरीर में इंफेक्शन बन जाना, मूत्र रोग है, ठीक है, ब्रेन के जितने रोग हैं, है ना, उनमें भी काम करता है। पाचन उस पे काम करता है, पेट के पाचन को मजबूत करता है। अतिसार पे काम करता है, गर्भाशय सूल पे बहुत अच्छे से काम करता है, आम वात पे काम करता है, चर्म रोग पे काम करता है। ये छोटे गोखरू के ये सारे उपयोग हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्गन हो गए, संस्थान हो गए। अब इसके उपयोग कैसे कैसे किस किस बीमारी में करने हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ इसका उपयोग है। सबसे अच्छा उपयोग है इसका किडनी में, ठीक है। किडनी में जो बीमारी होती है किडनी स्टोन, पथरी के रोगी है किसी को, तो पथरी के रोगी को इसका अगर कहीं ताजा उपलब्ध है तो 10 ग्राम उखड़वा लो, ताजा ताजा उसको अच्छे से उबाल लो और वो सुबह दोपहर शाम को दिलाओ। छोटी पथरी है 5-6 mm तक की, वो इससे डिजोल्व हो जाती है, अकेले इसी से डिजोल्व हो जाती है। फिर पथरी के बाद ये काम करता है आपके, मान लो किसी का किडनी खराब है, किडनी खराब में अलग अलग तरीके से आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे। किसी का यूरिया बढ़ गया है ना, किस पेशेंट को बोल दिया गया है कि भाई आपका डायलिसिस होगा, है ना, आपका डायलिसिस होगा, तो ऐसे पेशेंट को इसको आप गोखरू को उबाल के देंगे, दिन में 4 बार आप करो, ठीक है। ताजा है तो 10-10 ग्राम दिन में 4 बार कर दो, और अगर ताजा नहीं है तो बेसिकली बाजार में इसका पंचांग आता है और इसका कांटा आता है। ज्यादा कांटा मिलता है तो कांटा है तो 5-5 ग्राम दिन में 4 बार उबलवा के दे दो उसको, ठीक है। साथ में पेशेंट को एक और योग आप दे सकते हैं जिसमें मक्का के बाल
और जो ले लेंगे, धनिया ले लेंगे और आप गोखरू ले लेंगे। चारों चीजों को लेके और 7-7 ग्राम सुबह शाम अच्छे से पानी में बॉईल करके लाएंगे। और जो किडनी को पेशेंट था, जो पथरी वाला पेशेंट था, उसको भी ये योग साथ में चला सकते हैं। उसमें लेकिन एक काम और करना है पथरी वाले में, कि आपको दिन में पेशेंट को 4-5 लीटर पानी पिलाना है। पानी पिलाने का एक सिस्टम ये है कि जैसे किसी के अंदर 50 किलो वजन, तो 5 लीटर तक पानी उसे कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो 5 लीटर पानी को जब हम पिलाते हैं तो उसको पिलाने के लिए उस पानी को, खास करके मैं स्पेशल पथरी के रोगी के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस पानी को एक विशेष रूप से आप तैयार करवा लो। जैसे अगर गर्मी का सीजन है तो 250 से 500 ग्राम जौ ले लो, उसमें 20-30 ग्राम छोटा गोखरू, 20-30 ग्राम मक्का के बाल, ठीक है, धनिया डाल के उस पानी को खूब अच्छे से उबलवा लो, जिससे कि इनके गुण उसमें चले जाएं, लगभग आधा ही रह जाए। वो पानी उसको निरंतर पिलाओ। पहले दिन मान लो 3 लीटर पी लेता है, फिर धीरे धीरे बढ़वाते जाओ उसको। ठीक है, उसकी क्षमता बढ़ती जाए उस हिसाब से जौ को बढ़ाते जाओ। तो उससे क्या होगा कि किडनी स्टोन बहुत जल्दी निकल जाती है, 15-20 दिन में ही निकल जाएगी। ठीक है, तो इन दो पे सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका परिणाम है। उसके बाद लीवर के लिए भी ये बहुत कारगर है। लीवर के लिए एक योग तैयार होता है जिसमें समान मात्रा में औषधियां लेते हैं, जिसमें पुनर्नवा, मकोय, छोटा गोखरू, भूमि आंवला, सरपुंखा, कालमेघ, गिलोय। ठीक है, इन समान मात्रा की औषधियों को लेके पाउडर बना के सुबह शाम रोगी को दे सकते हैं, तो ये लीवर में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। दमा के पेशेंटों को, ठीक है, तो दमा के पेशेंटों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी का गोखरू का जो कांटा है देते हैं इसको, इसका चूर्ण देना है 2 ग्राम, और 2 से 3 जो एक तरीके से अंजीर आते हैं, सूखे अंजीर, ठीक है, ये दिन में 2 से 3 बार ये चलाने रोगी को लगातार, तो इससे दमा में बहुत लाभ होता है। आप गोखरू और अश्वगंधा दोनों को समान मात्रा में लेके चूर्ण बना लो, ठीक है, और फिर इसको शहद में मिलाकर दिन में 2 बार दें, और साथ में देसी गौ माता का दूध पिला दे 200 से 300 ml तक। तो यह करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, पहले तो श्वास में बहुत आराम मिलेगा, खांसी है तो उसमें भी आएगा, और जिन लोगों को दुर्बलता बहुत है, शारीरिक दुर्बलता बहुत है, उसमें ये बहुत उपयोगी हो जाता है, ये योग बना के जब हम देते हैं ना। अब जिनका पाचन शक्ति कमजोर हो रखी है उनके लिए क्या कर सकते हैं हम, गोखरू, ठीक है, और साथ में पीपली का चूर्ण, ठीक है, इन दोनों को हम प्रयोग करवाएंगे। अलग अलग भी प्रयोग करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक साथ भी प्रयोग करवाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग देंगे तो हम इसको ये कर सकते हैं कि पीपली का चूर्ण 2-2 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी से देंगे, और 2 से 3 ग्राम ही छोटा गोखरू को सुबह शाम देंगे, तो इससे पाचन शक्ति बढ़ जाती है। जिनको अतिसार की समस्या है ना, उनको गोखरू का चूर्ण लेंगे 1 ग्राम के आसपास, ठीक है, और मट्ठे के साथ दिन में 2 बार खिलाएंगे, तो इसमें अतिसार में बहुत लाभ होता है। एक बड़ी कॉमन समस्या है खास करके पुरुषों में, नपुंसकता की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, और शारीरिक शक्ति भी कम होती जा रही है। उनमें क्या करेंगे, गोखरू को जो फलों का चूर्ण देंगे 20 ग्राम, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा कमजोर है, 40 किलो से कम वजन है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, तो उसी तरीके से इसकी मात्रा कम कर लेना, 20 ग्राम लेके और
300 से 400 ml दूध में उबालो, धीरे 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 उबालो, ठीक है। और इसे उसको सेवन कराओ तो उसको स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, पिता नहीं बन पाते हैं, उनमें भी ये बहुत लाभकारी है। शरीर का बल भी बहुत तेजी से बढ़ाता है ना। वीर्य के जितने भी विकार हैं सबका ये शमन कर देता है। एक और योग है जो इन्हीं सभी समस्याओं पे काम करता है। उसमें आप 10 ग्राम छोटा गोखरू लेंगे, ठीक है, और 10 ग्राम शतावर लेंगे। दोनों को 250 ml से लेके 300 ml दूध में उबाल दो और ये सेवन करा दो। तो ये भी बहुत अच्छे काम करता है। ये दोनों योग आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। माताओं को, बहनों को गर्भाशय का जो है ना, उसमें एक तरीके से बहुत ज्यादा पेन होता है, सूजन आ जाती है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 ग्राम छोटा गोखरू का फल लेंगे और 5 ग्राम काली किशमिश लेंगे, ठीक है। 2 ग्राम इसमें मुलेठी लेंगे, इन सबको पीस लेंगे और इसको सुबह और शाम को सेवन कराएंगे। तो गर्भाशय का सूल है वो ठीक हो जाएगा, उसमें सोजन है उसमें भी लाभ मिलेगा, दर्द भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब आम वात की जो समस्या है उसमें हम क्या करेंगे, छोटा गोखरू लेंगे, उसका फल लेंगे और सौंठ का चूर्ण लेंगे, ठीक है। दोनों के पाउडर को समान मात्रा में लेकर सुबह शाम सेवन कराएंगे तो आम वात में, जोड़ों के बीच में जो दर्द है उसमें बहुत लाभ मिलता है। इसको चूर्ण ना दे के हम ये भी कर सकते हैं कि इनको जैसे जौ कुटा करके और पानी में भी उबाल कर दे सकते हैं। जिन लोगों को त्वचा रोग है, चर्म रोग है, उनमें जो गोखरू का फल है उसे पानी में पीस लो, ठीक है। पीसने के बाद उसे त्वचा पर लेप कर दो जहां जहां पर चर्म रोग है, ठीक है। तो उसमें ये बहुत लाभकारी है। उसके बाद किसी को अगर ज्वर है, बुखार है, तो 15 ग्राम गोखरू का पंचांग लेंगे, इसमें 500 चीजें लेंगे और पानी में उबाल लेंगे, 300-400 ml पानी में उबाल कर इसका सेवन करा दो दिन में 4 बार, ठीक है। तो बुखार में तत्काल लाभ मिल जाएगा आपको ना। और अगर पंचांग नहीं मिलता है तो 2 ग्राम गोखरू लेंगे आप, उसका बीज लेंगे, उसका भी सेवन कराएंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। रक्त पित्त की जो समस्या है उसमें 10 ग्राम गोखरू को दूध में उबाल कर पिलाएंगे तो रक्त में भी आराम मिलता है। अब प्रोस्टेट कैंसर पे बात करेंगे हम, है ना। प्रोस्टेट कैंसर के रोगी को छोटा गोखरू और पत्थर चटा और आपका मक्का के बाल, तीनों को समान मात्रा में लेके लगभग 5-5 ग्राम लेके 15 ग्राम हो गए, इनको बॉईल करके देंगे सुबह शाम, तो उसमें भी ये लाभकारी है, ठीक है। और एक बीमारी होती है जैसे लक्षण है एक तरीके से, जिन लोगों को पेशाब की मात्रा बहुत कम हो जाती है ना, या उनके पेशाब नहीं आता है, ठीक है, तो मूत्र संबंधी रोग कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को गोखरू का 10 से 15 ग्राम जो है बॉईल करके आप चावल का जो धोन होता है, ठीक है, उसके साथ दे सकते हैं या खाली वो बॉईल करके भी देंगे तो मूत्र में वृद्धि हो जाएगी और जो मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके अलावा गोखरू को हम विशेष रूप से हमारी किडनी को जैसे एक तरीके से पंचकर्मा करते हैं कि भाई शरीर की शुद्धि के लिए, है ना, और लंबी आयु के लिए, भविष्य में आपको रोग ना हो, हम इसे साल में एक बार, महीने 2 महीने इसका सेवन बिना किसी बीमारी के भी कर सकते हैं। ये आपकी
एक तरीके से किडनी की सर्विस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आपकी प्रजनन अंगों की सर्विस हो जाएगी, और आपकी एक तरीके से मूत्र संबंधी विकार नहीं भी है तो भविष्य में छोटे मोटे अगर उत्पन्न है और हमें पता नहीं है तो भी उसमें ये लाभकारी है। तो इस तरीके से इसको हम सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये छोटा गोखरू रहा। अब हम बात करेंगे बड़ा गोखरू की। देखो थोड़ा सा ही अंतर है बड़े गोखरू में। तो जो बड़े गोखरू के विशेष प्रयोग है वो मैं आपको बता दूंगा। बड़ा गोखरू का लगभग 1-2 फीट का पौधा होता है और इस पे छोटे गोखरू से बड़ा कांटा आता है और मजबूत होता है वो कांटा, ठीक है। तो वो आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू में डिफरेंस ज्यादा वो नहीं है। इन दोनों के उपयोग जो है, जो अभी मैंने पहले उपयोग बताए, इन सब उपयोगों में ज्यादा गुणकारी जो है वो छोटा गोखरू है, ठीक है। बाकी काम बड़ा भी करता है लेकिन ज्यादा गुणकारी क्या है, छोटा गोखरू। बड़ा गोखरू जो है, बड़ा गोखरू रसायन और वाजीकरण के जितने भी रोग है, रसायन वाजीकरण मतलब जैसे हमारे वीर्य के विकार हो गए, हमारे शारीरिक शक्ति से संबंधित हो गए, उनमें बड़ा गोखरू काम करता है। तो जनरली बड़ा गोखरू के लड्डू डाले जाते हैं शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए। तो इसके लड्डू आप प्रयोग करोगे तो बहुत लाभदायक है ये, ठीक है। दूसरा, जैसे छोटा गोखरू एक तरीके से किडनी की सर्विस कर देता है, उसी तरीके से बड़ा गोखरू हमारे समस्त प्रजनन अंगों को सर्विस है। तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से ये काम करता है। इसमें 5 से 7 ग्राम हम लेंगे और इसके लड्डू भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको पाउडर बना के, जहाँ गाय का दूध उपलब्ध है गाय के दूध के साथ ले सकते हैं, जहाँ गाय का दूध उपलब्ध नहीं है उसमें हम गर्म पानी से भी इसको सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ा गोखरू का एक और प्रयोग है जो बड़ा ही लाभकारी होता है। इसके लिए औषधि के रूप में तो इसको सेवन नहीं किया जाता है। हमारे घरों में जो बुजुर्ग माताएं हैं, हमारी दादी, उनसे हम पूछेंगे तो जो गठिया है और जो जोड़ों का दर्द है, ठीक है, उसमें मेथी और बड़ा गोखरू के लड्डू डलते हैं और वो इतने कारगर हैं कि वो लड्डू खा लो, रोगी को ये भी नहीं पता चलता है कि भाई आपको दवाई दी जा रही है। वो लड्डू रोज एक सेवन करे जाओ आप, दूध में हल्की सी हल्दी डाल के, आपको महीने 2 महीने में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और इसका सेवन सर्दी के सीजन में बहुत करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा ये मैंने कुछ पेशेंटों पे प्रयोग किया है इसे, जोड़ों के दर्द और गठिया पे। तो उसमें हमें क्या करना है, लड्डू का प्रोसेस मुझे नहीं पता। बड़े गोखरू का पाउडर ले लिया, ठीक है, और मेथी ले ली। तो चाहो तो इनको दोनों को पाउडर बना के गठिया के उन रोगियों को दे सकते हो, नहीं तो दोनों को अलग अलग आप इसके 2 से 2.5 ग्राम सुबह शाम बड़ा गोखरू का पाउडर और मेथी के दाने जितनी उसकी आयु है और वजन है, जो कल मैंने बताया था, जैसे मान लो किसी की 80 आयु है, 50 किलो वजन है, तो दोनों में से कम क्या बन रहा है, 50। तो 50 मेथी के दाने जो है भिगो दो और वो उसका पानी भी पिलवा दो उसको, रोगी को रात को भिगो दो सुबह, और उसे वो चबा चबा के ले ले। और अगर दांत नहीं है उम्र के वजह से तो उसे पत्थर पे रगड़ के दे दो, चटनी टाइप बना के। तो ये गठिया में, जोड़ों के दर्द में ये बहुत कारगर है। ये योग आप प्रयोग कर सकते हो। सभी रोगियों पे तो कोई भी दवा काम नहीं करती है, ये बात हमेशा जब भी आप जीवन में चिकित्सा करने के लिए जाएं तो आप इसको ध्यान रखें। इसके अलावा इसका एक और मैं योग बताता हूँ वाजीकरण के रूप में। आपको क्या करना है, इसमें बड़े गोखरू का चूर्ण लेना है, ठीक है। फिर इसकी भावना देनी है। अगर ताजा आपको पत्ता मिल जाए, आप सूखा तो बाजार से मिल गया और ताजा पौधा है तो इसका रस निकाल लो, ठीक है। इस चूर्ण को एक बार रस डाला उसमें, रस ऊपर आ गया, चूर्ण पूरा भीग गया, उसके बाद हमने उसको रगड़ा पत्थर पे या
बूंदी सोटे में रगड़ा, और रगड़ने के बाद वो जब पूरा उसका मतलब फिर से ड्राई हो जाए तो फिर से उसमें रस डालकर ऐसे 7 बार भावना देते हैं इसमें ना। ठीक है, उसके बाद इसमें 50-50 ग्राम शतावरी